CHSL के आंसर की के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, जो वीडियो नंबर पार्ट 5 होने वाली से पार्ट 4 तक दिए हुए हैं। आप लोग नहीं दिए हुए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का है, सीजीएल का है, CHSL मेंस का है, जीडी का भी एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, इसलिए ये सभी हमको बहुत काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? खुले बाजार की क्रियाएं जो है सरकारी प्रतिभूतियों की संदर्भित करता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किया गया था। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.64% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर था। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या डैश होता है? 8 होता है। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या 8 होता है। भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति जीआर के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेजी दर बढ़ा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गेहूं बढ़ा था, चावल नहीं बढ़ा था। हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्याप्त हो चुका था। बिल्कुल सही दिया गया है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की। ये भी सही दिया गया, यानी केवल 2 और 3 सही दिया गया है, एक गलत दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है? सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तावना को वर्णित करता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए आप फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड विकल्प कहाँ पा सकते हैं? स्लाइड शो टैब में पा सकते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति डैश गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे? अब्देल फतह अल सीसी जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड के मिस्र के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? स्वर जाति जो है कर्नाटक संगीत की एक शैली है। स्वर जाति जो है कहाँ की है? कर्नाटक संगीत की एक शैली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था यानी कि साइक्लिक अरेंजमेंट कहा जाता है? ताल को कहा जाता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यूएस से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यूएस के संविधान से, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है यूएस के संविधान से लिया गया है। जीमेल में सॉर्ट करने यानी कि सॉर्टिंग की तारीख चुनने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस पर क्लिक करना चाहिए? डेट विद इन फील्ड पर क्लिक करना चाहिए। मधुमक्खियों में डैश होता है? नर अगुणित होते और मादा द्विगुणित होता है। मधुमक्खियों में नर अगुणित और मादा द्विगुणित होता है। नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदान किया गया था? सिंघो आयोग की सिफारिश पर प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में एक समानांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए एक दूसरे गरीबों के लिए नहीं हो सकता है? उच्चतम न्यायालय ने कहा था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा था कि भारत में एक समानांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में उदय शंकर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं कितना है? 943 है। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 ने किस अधिनियम को एक सरलीकृत कानून से प्रस्तावित किया, जो विभिन्न प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है? प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को लाता है। यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ के अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने किया था? अर्बेन जीन जोसेफ लेवेरियर ने किया था। MS धोनी को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2009 में सम्मानित किया गया था। MS धोनी को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। बेंजीन का 2.42 बिल्कुल गलत हो जाएगा। केरोसिन का 1.44, रूबी का 1.71 और नीलम का 1.77 होता है।
1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया और कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों को नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? रॉलेट एक्ट था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। भोटिया किस राज्य का है लोक नृत्य? उत्तराखंड का। गोवा का क्या आप लोग जानते होंगे? मांडो कहाँ का है? गोवा का है। ओडिशा का आप लोग जानते होंगे, धानु यात्रा, डोल यात्रा, ये सभी ओडिशा राज्य में होता है। और तमिलनाडु का आप लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो है तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है, यह भी याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था करता है? ताल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था करता है? ताल करता है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है? कच्छ में है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के कच्छ में है। उसी प्रकार काकरापर कहाँ है? गुजरात में, यह भी को याद रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन है? कैगा, जो कहाँ है? ये कैगा जो कर्नाटक में है। उसी प्रकार एक उत्तर प्रदेश में और है, नरौरा जो है, ये पावर प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटक में है। एक और कूडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में। ये सभी याद रखना चाहिए, ये पावर प्लांट बार बार पूछा जाता है। एमएस वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+N से जो है कीबोर्ड में शॉर्टकट एक पेज नया बन जाता है। और कंट्रोल+C से क्या होता है? सभी को पता होगा, कॉपी होता है। और कंट्रोल+V से जो है पेस्ट होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में आयोजित किया गया था, लेकिन 16वां जो अभी तक 2021 वाला हुआ नहीं है। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? लॉस एंजल्स यूएसए द्वारा किया जाएगा, जबकि 2023-24 वाला जो चल रहा है वो पेरिस में चल रहा है। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा किया गया था। क्रिकेट में वाइड बॉल पर क्या पेनाल्टी है? 1 रन दिया जाता है। वाइड बॉल पर कितना रन दिया जाता है? 1 रन दिया जाता है। साथ में अगर नो बॉल भी दिया जाए तो उस पर भी 1 रन दिया जाता है। उसके बाद जो है एक फ्री हिट दिया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। और जबकि बात करें, और बार बार क्रिकेट में पूछ जाते कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और गेंद का वजन कितना होता है? 163 ग्राम होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। और स्टंप की ऊंचाई कितना होता है? 28 इंच होता है। ये सभी जो है बात बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि एसएससी बार बार ये सब क्वेश्चन पूछती है। मार्च 2023 में रश्मि शुक्ला को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? सशस्त्र सीमा बल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है? मलेरिया जो है यह उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है, जबकि सिकल सेल एनीमिया, फेनोइलेक्टोनिरिया, डाउन सिंड्रोम ये सभी संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट ऑफ 5 मीटर? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, ये थोड़ा हमको भी नहीं आता। इसका आंसर जो 1.1 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक दूरी पर है, क्या कहलाता है? अपोगी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1823 जून 2021 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल का मेजबान था? इंग्लैंड जो है इसका मेजबानी किया था और न्यूजीलैंड जीत गया था। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। भारत के संविधान में निहित राजनीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को केवल उच्च न्यायालयों में लागू करने योग्य। बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान है कि राज्य व्यक्ति और लोगों के समूह के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये तो सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति या सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये भी सही, यानी कि 2 और 3 सही दिया गया है। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जा सकता या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जा सकता। शहनाई जो है आघात या प्रहार करके नहीं बजाता, ये बल्कि एक सुशील वाद्य यंत्र है।
भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक डैश ने अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया, जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएनएस विक्रांत ने किया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? परित्याग नहीं, जबकि प्रांत का समावेशन, पंजीकरण, जन्म, इस सभी के आधार पर नागरिकता मिल सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहला देखिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस योजना में दिया गया? पंचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया था। दूसरा देखिए, एलपीजी नीति जो है कब लागू किया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और रोलिंग प्लान जो कब लागू किया गया था? 1978 से 80 के दौरान रोलिंग प्लान लागू हुआ था। उसी के बाद न्याय और समता के साथ विकास जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, यानी कि मिलान करने के बाद पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत शर्ली आर्डेनर द्वारा वर्ष डैश में किया गया था। 1964 में घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ की स्थापना जो है शर्ली आर्डेनर द्वारा किया गया था। वीवीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग के सीईओ के रूप में वीवीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये जो कर्नाटक में है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है तमिलनाडु में स्थित, ये भी सही, यानी कि 1 और 3 सही दिया गया है। ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है? ईसाई धर्म का। ईस्टर जो है ईसाई धर्म का त्यौहार है। एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? टैब का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई डेटा तालिका में व्यक्तित्व आय करोड़ की गणना कीजिए। पहला क्या दिया गया है? विवरण है, इधर करोड़ दिया गया। निजी आय हमें बताना, इस डेटा के आधार पर व्यक्तित्व आय क्या होगा। देखिए यहाँ पर निजी आय दिया गया 1800 करोड़। उसके बाद देखिए, निजी उद्यमों को निवल प्रतिधारित आय 500 करोड़ और निगम कर जो है 250 करोड़ दिया गया है। यानी कि हमें निजी आय और निजी उद्यमों को निवल प्रतिधारित को दोनों जो को जोड़ना पड़ेगा। इसको घटा देने के बाद हमें 2050 करोड़ रुपये प्राप्त होगा, जो व्यक्तित्व आय कहलाएगा। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? उदय चंद थे। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान उदय चंद थे। निम्नलिखित में से कौन सी दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है? हैजा जो है यह खाद्य जनित बीमारी होता है। काचीन, करेन, करनी, चीन और मोन जातीय समूह किस देश में है? म्यांमार में। काचीन, करेन, करनी, चीन और मोन जातीय समूह म्यांमार से संबंधित है। श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया? वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। मणिपुर के डैश जनजाति गान नगाई त्योहार मनाती है, जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्योहार है। जेलियांगरोंग जनजाति गान नगाई त्योहार मनाती है। मोहिनीअट्टम किस शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम खिलाफत आंदोलन था, जो 1920 में चलाया गया था। सॉरी, 1920 नहीं बल्कि 1919 हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके 300A में इसका डाल दिया गया है। बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? और विक्रमादित्य सिक्स के जो है बिल्हान जो है दरबारी कवि थे। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से संबंधित संशोधन नियम प्रकाशित किया था? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किसी ने रेडियो तरंगों की खोज करने के साथ मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और वे 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने। हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया था। 7 इंजनों द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को डैश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुआ। 19 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुआ। चिल्का झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको रियल टाइम में एकाधिक उपयोगकर्ता के साथ एक ही सेल या सेलों के रेंज को एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है? को ऑथरिंग देता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग और विस्तार दिया गया, इसका मिलान करना। पहला देखिए NW1 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, इलाहाबाद और हल्दिया से संबंधित हो जाएगा। बी का देखिए NW2 जो है यानी कि नेशनल वाटरवे संबंधित है, NW का मतलब नेशनल वाटरवे हो जाएगा, 1 का मतलब इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा, और दूसरा का जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, सादिया से धुबरी हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कोट्टापुरम से कलपक्कम हो जाएगा, और NW5 जो है ये तालचर और धामरा से संबंधित हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जा सकता है, फंक्शन कुंजी F5 को दबाया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए F5 की का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, लेह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ, गेहूं को अत्यधिक लाभ हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन किस वर्ष हुआ था, 1928 में हुआ था। कर्नाटक संगीत पदम क्या है, एक प्रेम कविता है। पदम का क्या अर्थ होता है, एक प्रेम कविता। क्रिकेट में गेंदबाज को डैश का श्रेय नहीं मिलता है, रन आउट का श्रेय जो है गेंदबाज को नहीं दिया जाता है। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है क्या कहलाता है, कीप्टर पट्टी कहलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है, केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है। क्रिकेट जो है ओलंपिक में शामिल नहीं, जबकि नौकायान, 3x3 बास्केटबॉल और रोइंग ये सभी जो ओलंपिक से संबंधित है। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2011 में आजीविका मिशन शुरू किया गया था। 1955 में डैश ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों को इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया था। कर्वे समिति ने किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में डैश का निलंबन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 12 से 35 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। जबकि अगर 1 से बात करें 4 जो है इसमें जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया। उसके बाद 5 से 12 जो है इसमें जो है नागरिकता के बारे में उल्लेख है। सॉरी 5 से 11 और 12 से 35 मूल अधिकार हो जाएगा। उसके बाद जो है 36 से 51 जो है ये DPSP है, और 51 से जो है 152 ये जो है संघ का उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। बिग डीपर एक नक्षत्र है जो डैश तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। उर्सा मेजर हो जाएगा। बिग डीपर जो है एक नक्षत्र है जो उर्सा मेजर तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर ये जो है महात्मा गांधी के जन्म के रूप में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होता है, 26 जनवरी हो जाएगा, उसी प्रकार 15 अगस्त ये सभी जो है राष्ट्रीय पर्व हो जाएंगे। बहिर्जात या बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी देश की मुद्रा पदाधिकारी द्वारा हस्तक्षेप डैश कहलाता है, बांध्यकरण कहलाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिग्लाइकोन की बना होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिग्लाइकोन की बनी होता है, जबकि पौधों को जो है सेल्यूलोज का बना होता है। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाले टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंद का मांग कर सकता है, 80 ओवरों के बाद नई गेंद का मांग कर सकता है। दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया CMS-1 किस तरह का उपग्रह है, संचार उपग्रह है। मई 2023 में हुए जालंधर पंजाब का एक शहर है जो लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल किया था, आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गया, विनियमन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। CPU प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर कैसे करता है, इसके पत्ते द्वारा अंतर करता है। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है, मध्य प्रदेश का। बैगा किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का है। संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा पेश किया गया था। 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। प्रारंभ में इसमें 10 था, लेकिन जो है एक जो और जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था।
शतांतरी वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा, किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? संतूर का है। शतांतरी वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा, किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? संतूर का प्राचीन नाम है। पीपीटी में यदि आपके हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर है तो स्लाइडों के बीच आने जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? कीबोर्ड दिशात्मक कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर ने करवाया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य डैश के भंडार से समृद्ध है? कोयला के भंडार से समृद्ध है। रऊफ डैश का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहार और रमजान के दिनों में किया जाता है? जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? 90 मीटर जो है हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दे दिया, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों को निर्धारित किया गया था। 50,000 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का डैश है 17.5% है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज को चुना गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले में एक आदेश जारी किया। इस आदेश अनुसार नियुक्तियों निम्नलिखित में से किन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के तहत किया जाएगा? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें शामिल होंगे। 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है? नृत्य से है, जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतन के समान संख्या में अणु होते हैं? एमेडियो अवोगाड्रो द्वारा किया गया था। एरो कीज और माउस क्लिक का उपयोग करने के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के चारों ओर मूव करने के लिए और किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इंटर कुंजी दबाना या स्क्रॉल व्हील का उपयोग करना शामिल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है? केवल ए यानी कि रक्षा जो है केवल सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। सीएचएसएल में बहुत सारे जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका अलग से सेपरेट वीडियो अब मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 को शामिल किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत, जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ की विशेषता नहीं है? इसमें जो है NIMZ को स्थापित करने के लिए कम से कम 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराया था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ में है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति PV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए, मजदूरों की मांग, प्राकृतिक आपदा, मानव नागरिक अधिकारों का संरक्षण, उच्च खपत और जीवन स्तर। इसमें से हमें बताना है कौन से प्रवास के अपकर्ष कारक माने जा सकते हैं। इसमें जो है मजदूरों की मांग, उसके बाद जो मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण और जो है उच्च खपत जीवन स्तर, ये तीनों जो है मांग का अपकर्ष कारक माने जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? सभी लोग को पता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है ये भी आप याद रखिए, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। MS वर्ड में मेनू बार के नीचे आइकनों में से कौन सा आइकन सामान्यतः मौजूद डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क आइकन का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत दिया गया है? संगीत वाद्य यंत्र कमाइचा का उपयोग प्रमुख रूप से मणिपुर के मांगनियार समुदाय द्वारा उनके संगीतों के एक लोकप्रिय संगीत के रूप में यही कथन गलत हो जाएगा। अगर सही की बात करें, ताल समय इकाइयों की एक चक्रीय व्यवस्था बिल्कुल सही है। माना जाता है कि राग की शुरुआत आदिवासी या लोक धुन के रूप में की गई, ये भी सही है। श्रुति एक ग्राम या स्केल के भीतर विभिन्न लगातार पिचों के बीच माप या छोटे अंतर की एक इकाई है, ये भी सही है। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जा सकने वाला उत्तरी आकाश एक तारामंडल अनियमित डब्लू आकार के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? कैसियोपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला देखिए, उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। और तीसरा सही, उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना दी, दोनों सही, 1 और 3, जबकि 2 जो है गलत हो जाएगी। जिसमें कहा गया है उसने बीजापुर राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में, ये कथन गलत है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ। इसमें जो किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 जीता है? एटीके मोहन बागान क्लब ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना होता है? 60 मिनट का होता है। इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। रमनोज नहीं होता है, जबकि माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के परिभाषा के अनुरूप होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, जो टोटल जो है मैराथन वीडियो होने वाला है CHSL 2024 के पूरे आंसर के साथ। ये आपको लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो हो सकता है। इसको आप कल पूरी तरह से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।